27 से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम की ये दूसरी सेशल्स यात्रा। इससे पहले 2015 में किया था दौरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल भी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे हिस्सा। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया ऐलान। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। अब 1500 की जगह आपको देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल की फीस हो गई है 5000 रुपए। 1 जुलाई से नया नियम लागू। पासपोर्ट नागरिकता मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का केंद्र पर हमला। एक्स पर साझा पोस्ट में एआई से बनाए गए बीजेपी नागरिकता कार्ड की तस्वीर दिखाई। कहा 2030 तक बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एकमात्र सबूत होगा। नागरिकता पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा। बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष का पलटवार। बोले तो फिर बिना आपत्ति के एनआरसी कबूल कर लो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या थाने में 8 पर एफआईआर दर्ज। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय। श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत कई लोग शामिल। पुलिस ने गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में केस दर्ज किया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद से 2 आरोपी लवकुश और अनुकल्प मिश्रा गिरफ्तार। नोटों की गिनती करते थे। अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे, सुभाष, मनीष यादव को हिरासत में लिया गया। सुभाष काउंटिंग इंचार्ज के पद पर था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट शिकायत मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच विपक्ष का आरोप। सरकार की मंशा पर सवाल। कहा बड़ों को बचाने के लिए छोटों की बलि। अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना। बीजेपी राज में हो रही है नाइंसाफी। एसआईटी जांच पर भी उठाए सवाल। राम मंदिर मामले में एफआईआर पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। बोले चंपत राय से सब डरते हैं, उनका नाम एफआईआर में नहीं है, वही मुख्य आरोपी है। यूपी बीजेपी का मिशन 2027 का पुख्ता प्लान। नई टीम में पिछलों का दबदबा। 19 उपाध्यक्षों में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले सप्ताह यूसीसी हो सकता है लागू। सीएम शुभेंदु के नेतृत्व में पेश करेगी बीजेपी। अवैध पत्थर खनन मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान टीएमसी नेता भोला सिंह का विरोध। आसनसोल अदालत में बीजेपी समर्थकों ने दिखाई चप्पल की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। स्थानीय राजनीतिक नेता सयेम चौधरी पुलिस हिरासत में। कुल 30 गिरफ्तार। बंगाल के हावड़ा में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त किया। कोलकाता के तारातला गोदाम हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। 19 घायल हैं। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। सीएम मान के विवादित वीडियो पर सैड शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का दावा। सीएम मान की मास्क थ्योरी को नकारा। मजीठिया ने सीएम मास्क का सेल्फ गोल बताते हुए सवाल किया, यदि पहले ही दिन से मास्क की बात की थी तो गुरुग्राम की लैब रिपोर्ट फर्जी बनवाने की क्या जरूरत है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी, रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम मान से इस्तीफे की मांग की। बोले मान झूठ का नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए। मान मामले पर केजरीवाल बोले विवादित वीडियो का सच बाहर आया। फर्जी वीडियो मास्क लगाकर बनाया गया। पंजाब के लोग ईडी को नहीं करेंगे माफ। सीएम मान ने विवादित वीडियो को फर्जी कहा। मैं अकाल तख्त को चुनौती नहीं दे सकता, मुझे बदनाम करने की साजिश। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आगाज। अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन। एशिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा मंच पर जुटे 25 से अधिक देश। जयपुर में गिरफ्तार महिला के मामले में खुलासा। जैश कमांडर से शादी करने पाकिस्तान जाने की थी योजना। 27 जून तक पुलिस कस्टडी में बबीता धाकड़ उर्फ खतीजा। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के दमन और हिंसा के खिलाफ पीओके में जोरदार विद्रोह। 17वें दिन सियालकोट में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे। उद्धव गुट से शिंदे की पार्टी में जाने वाले सांसद संजय पाटिल की गुंडागर्दी। पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। सांसद संजय पाटिल पर पत्रकारों को धमकी देने पर भड़के आदित्य ठाकरे। बोले इस्तीफा दें बागी सांसद संजय। महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी को लेकर बहस पर एनसीपी की विधायक सना मलिक के बहुविवाह पाकिस्तान का उल्लेख वाले बयान पर विवाद। विधायक सना मलिक के पाकिस्तान वाले बयान पर योगेश कदम बोले धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं बनते कानून।
पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में खुलासा सामने आया। साजिश का सीसीटीवी वीडियो। बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में बैठी दिखी सिया गोयल। पुणे हत्याकांड में सिया के माता पिता का बयान। हमने कई बार पूछा था, उसने कहा था केतन पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं करूंगी। मुंबई लोकल ट्रेन में हत्या करने वाले आरोपी रोशन सुवर्णा को अदालत ने 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के होटल्स रेस्टोरेंट्स को एफडीए के सख्त निर्देश। ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा मुफ्त पानी। कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर भी रोक। तमिलनाडु को 300 नई बसों की सौगात। सीएम विजय ने बसों को हरी झंडी दिखाई। रांची में पारण परेड समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंता। नव प्रशिक्षित जवानों की पासिंग आउट परेड की ली सलामी। गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा को लेकर चर्चा। कर्नाटक के होसपेट में तुंगभद्रा बांध पर लगाए गए 33 नए स्पिलवे गेट्स का उद्घाटन। डीके शिव कुमार हुए शामिल। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। देश की रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। भारत में $48 मिलियन का निवेश करेगा अमेजॉन। 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस। जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पहलगाम के बेस कैंप में मनोज सिन्हा ने निरीक्षण किया, समीक्षा की। 3 जुलाई से यात्रा शुरू। चमोली के पवित्र वसुधारा में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर पवित्र धारा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में मानसून में तेजी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया अलर्ट। यह है येलो अलर्ट। जलगांव में भारी बारिश ने मचाई तबाही। निचले इलाकों में और कई घरों में पानी घुसा। मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। वाशिम में भी मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी भरा। वाहन चालकों को मुश्किल और परेशानी। अरुणाचल में बाढ़ भूस्खलन से तबाही। एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है वायुसेना। जेसीबी अन्य मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। खराब मौसम के कारण आ रही हैं मुश्किलें। अरुणाचल के केपी पौन्योर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद आ गई बाढ़। प्राकृतिक आपदा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कोलकाता के कई इलाकों में मानसून की शानदार बारिश। मौसम सुहाना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। कोलकाता में आंधी बारिश का दौर। कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 40 फीट हवा में क्रेन पर लटकी गाड़ी से ब्लास्ट का वीडियो वायरल। 4 पर एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर 2 पक्षों में हंगामा। पत्थरबाजी मारपीट में 15 लोग घायल। 75 पर केस दर्ज। फिरोजपुर में नगर पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों तरफ से चली गोलियां। 2 घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक होटल में विकराल आग लगी। सारा सामान जलकर खाक हुआ। लाखों का नुकसान। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में बंद पड़ी पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट। कई लोग घायल। दिल्ली के महरौली में तोड़फोड़ के दौरान 3 मंजिला इमारत गिरी। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। लद्दाख में बड़ा हादसा। द्रास नदी में गिरी कार। हादसे में 1 की मौत। 3 लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। मेरठ में पति पत्नी में आपसी विवाद के बीच हंगामा। कार से कूदने लगी पत्नी के अपहरण का हो हल्ला। झारखंड के पलामू में पीएनबी बैंक के प्रज्ञा केंद्र पर लूट की वारदात। पिस्टल के बल पर अपराधी 1 लाख रुपए लूट ले गए। भोपाल में समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश का विरोध करने पर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। बांका सदर अस्पताल में मरीज के परिजन डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट। तीमारदारों का डॉक्टर्स पर इलाज नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी। रिटायर्ड महिला को 37 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। 1,58,00,000 रुपए लूटे। एमपी के अशोकनगर में कार में खून से लथपथ 2 शव मिले। युवक युवती के पास पिस्टल, कुल्हाड़ी, कटर सब मिला। आत्महत्या की आशंका। कोलकाता मेट्रो स्टेशन पर महिला ने प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ट्रैक पर लगा दी छलांग। यात्रियों जीआरपीएफ की सूझबूझ से बची। झारखंड के कोडरमा में हाथियों का उत्पात। महिला को कुचलकर मार डाला। 12 से अधिक की अब तक मौत।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चोरी करने पर युवक को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा, फिर गर्म तार से पैर जला दिए। 4 पर हुई एफआईआर दर्ज। राजगढ़ में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रही लड़की को मारी जोरदार टक्कर। राजस्थान के अलवर में चोरी कर भाग रहे 3 चोरों में से एक को लोगों ने दबोचा, भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। आज से भारत आयरलैंड की 2 मैचों की T20 सीरीज। आईपीएल 2026 के बाद मेन इन ब्लू की ये पहली T20 सीरीज। T20 सीरीज से पहले मैच के समय में हुआ 1 घंटे का बदलाव। 28 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया समय। क्रिकेटर शिवम दुबे के जन्मदिन पर पत्नी अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर भावुक और प्यारा पोस्ट किया, जन्मदिन की बधाई दी। 18 वर्ष की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रचा इतिहास। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का का कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। आज बड़े पर्दे पर रिलीज होगी वेलकम सीरीज की तीसरी वेलकम टू द जंगल। कॉमेडी में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े कलाकार। ओटीटी पर रिलीज हो रही है फिल्म राजा शिवाजी। रितेश देशमुख के लीड रोल और निर्देशन में बनी फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त भी है। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन फिल्म का टाइटल रिलीज। मेकर्स ने फिल्म में अजय देवगन का चौहान के रूप में पहला लुक जारी किया। बड़े पर्दे पर फिर दिखेगी सर्किट और मुन्ना की सुपरहिट जोड़ी। राजकुमार हिरानी ने किया कंफर्म, मुन्ना भाई 3 पर काम जारी। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 34 साल और जश्न मनाया। दुनिया भर में जेट फ्यूल की भारी कमी के बीच एटीएफ की महंगाई से एयरलाइंस की लागत में उछाल। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा होगा। पश्चिम एशिया में तनाव, अल नीनो के असर से सब्जियों के दाम में तेज उछाल। नींबू, टमाटर, कई सब्जियां महंगी, 15 से 60 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। वैश्विक बाजार में $4,000 प्रति ऑन्स के नीचे जाने से 7 महीने में सबसे सस्ता हुआ सोना। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में सख्त रुख के कारण सोना 3 साल की तेजी के बाद गिरना शुरू। जुलाई में 35,000 करोड़ रुपए के आईपीओ बाजार में आने की संभावना। तेज हुई एसबीआई, जेप्टो समेत कई बड़ी कंपनियों के लिस्ट होने की तैयारी। निवेशकों के लिए पैदा होंगे निवेश के अच्छे अवसर। सरकार के नए नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों के लिए यूजर सारा डेटा भारत में रखना अनिवार्य। डेटा के विदेश भेजने पर रोक लगने से लोगों की प्राइवेसी ज्यादा अधिक सुरक्षित।